और अब सीधा रुख कर लेते हैं हिसार का, जहां दक्ष प्रजापति जयंती समारोह आयोजित किया गया है। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। पूर्व राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के हमारे माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रणधीर पनिहार जी, पूर्व विधायक वेद नारंग जी, श्रीनिवास गोयल जी, प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी, ईश्वर मालीवाल जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, आर.एस. वर्मा जी, सुरेंद्र जी और कृष्ण कुमार जी प्रधान, चंदाराम जी, नागरमल गुरी जी और हमारे आर्यनगर के सरपंच साहब रतन जी, रामेश्वर प्रजापति जी, हनुमान प्रजापति जी, संदीप सिंह जी, दलीप दौलतपुर जी, जिले सिंह जी जाखड़, राम कुमार जी बिगनी खेड़ा, सुरेश रिवाड़ी जी, धर्मवीर बहादुरगढ़ जी, रामचंद्र गंगवा जी, कृष्ण जी, संदीप प्रजापति जी, ओपी मालिया जी और हमारे श्यामलाल जांगड़ा जी और मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे प्रमुख नेतागण और आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के इस जयंती समारोह में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर आप सब की तरफ से रणवीर गंगवा जी ने ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए ये फख्र की बात भी है कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के अनुयायियों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गुरु दक्ष प्रजापति महाराज को सिर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। गुरु ब्रह्मा जी प्रजापति महाराज ने 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति जी महाराज ने 5 तत्वों को मिला करके बर्तनों की कलाकारी ये की है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का भाइयों दिन अवसर है। मैं ये भी आज इस अवसर के ऊपर कहना चाहूंगा कि दुनिया में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं है। हम जब इतिहास के अंदर जाते हैं, जब देखते हैं तो ये कलाकारी दुनिया में पहली बार अगर किसी के पास आई है, ये कलाकारी ये हमारे पास आई है, हमारे समाज के पास आई है। मुझे इस बात का गर्व है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम
करने से पहले गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने तथा मूर्तियां बनाने की कला से हमेशा देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने वो किया है। इसके लिए हम सबको बड़ा गर्व है। मैं देखता हूं, अगर हमारे हरियाणा के अंदर ही बात करें, राखीगढ़ी और बनवाली, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर हजारों वर्ष पहले भाइयों खुदाई होती है, और उस खुदाई से अगर कुछ मिलता है तो भाइयों वो मिट्टी के बर्तन, और जिनके ऊपर कलाकारी भाइयों अंकित है, वो बर्तन हजारों वर्ष पहले भी वो कलाकारी हमारे पास है। वो मिट्टी के बर्तन उस खुदाई से आज भी उस बात का परिणाम है, उस बात का घोतक है कि ये कलाकारी आज की नहीं है, ये परंपरागत हमारी पीढ़ियों की कलाकारी है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बर्तनों पर उस समय की हुई चित्रकारी इस बात को भी अंकित करती है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उसका भी अंदाजा उस राखीगढ़ी से 5000 वर्ष पहले, भाइयों हजारों वर्ष पहले खुदाई के अंदर जब वो बर्तन मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है। मुझे ये भी खुशी है कि चाक के आविष्कार से इसकी कला को बढ़ावा मिला है। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। आज भी अगर परिवार में शादी होती है तो हम चाक की पूजा करते हैं, ये हमारे संस्कार के अंदर है। भाइयों, मिट्टी से बर्तन बनाने की अमूल्य धरोहर, इसमें प्रजापति की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और उसका कौशल उसके अंदर छिपा हुआ है। ये किसी से इतनी बड़ी कलाकारी ये गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज, उनके आशीर्वाद से ये हमें प्राप्त हुई है। आज का भूमंडलीयकरण युग गुणवत्ता, कुशलता और कला को विशेष महत्व देता है। विज्ञान के इस युग में मिट्टी के बर्तनों की मांग आज बहुत कम हो गई है। आज जिस प्रकार से भाइयों प्लास्टिक और शीशे के बर्तन आए हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं इस मिट्टी के बर्तनों की मांग में कमी आई है। आज परंपरागत दक्षता को व्यवसायिक कुशलता में बदलने की जरूरत है, तभी हम प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी के बर्तन व सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा आग्रह है प्रजापति समाज के कि मिट्टी के सजावट वाले बर्तन भी बनाएं, जिसकी विदेशों में बहुत मांग है और उनका निर्यात किया जा सकता है। इसके उत्थान व कल्याण के लिए अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। दक्ष प्रजापति महाराज जी जो मुझे ये बताते हुए आप सबके बीच में ये बड़ा गौरव हो रहा है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी वह हमारे पिछड़ा समाज से ही आते हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़े, सभी का उत्थान हो, सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो मिट्टी के कारणों से, जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये निर्णय लिया है और उसका हमने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद किया है, जिसकी चर्चा हमारे रणवीर गंगवा जी ने भी की है। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के
भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी मंच से हमारे भाई बोल रहे थे,